कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल आएगी बड़ी भयंकर सुनामी, क्योंकि 24,400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 3,63,000, 24,300 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 2,38,000। इंडिया विक्स के अंदर पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत नजर आए, लेकिन निफ्टी के अंदर टॉप एरिया से बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला। बैंक निफ्टी के अंदर 350 पॉइंट का बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला। आज निफ्टी की साइड देखें तो 100 पॉइंट से ज्यादा गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाता है, और बैंक निफ्टी की साइड जाए तो 380 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे बैंक निफ्टी की साइड भी देखने को मिली। इसके साथ इंडिया विक्स के अंदर 1% की पॉजिटिव रिकवरी देखने को मिली, एक पॉजिटिव ब्रेकआउट के साथ, यानी कल के हाई को भी ब्रेकआउट करता है और नीचे से इंडिया विक्स जो है एक पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। यहां से बिल्कुल एक पॉजिटिव एक बॉटम जोन से इंडिया विक्स का मतलब क्या है कि इंडिया विक्स के अंदर अगर तेजी आ रही है तो मार्केट के अंदर गिरावट के संकेत नजर आते हैं। तो वही यहां पर इंडिया विक्स के अंदर आज 1% की तेजी देखने को मिली है, जो मार्केट के लिए खतरे की घंटी बजाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन निफ्टी जो है एक नया हाई लगाता हुआ नजर आया और ऊपर के लेवलों से आई भारी गिरावट। नया हाई लगते ही ऊपर के लेवलों से 24,460 का हाई लगाता है निफ्टी मॉर्निंग सेशन में ही। उसके बाद बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और लो टेस्ट करता है 24,140 के करीब। एक अच्छी वाली गिरावट देखने को करीबन 320 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है अपर साइड से। अब ये इतनी बड़ी गिरावट आने के बाद बाजार नीचे से एक रिकवरी भी करता हुआ नजर आता है। करीबन 200 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी निफ्टी जो है रिकवरी करता है पॉजिटिव लॉन्ग की साइड के लिए। नीचे लो लगाने के बाद यानी 24,140 आज का लो पॉइंट रहा, ये आज का हाई पॉइंट रहा, और क्लोजिंग जो देता है निफ्टी 24,325-24 के लेवल पे क्लोजिंग देता है, यानी 140 लो लगाने के बाद क्लोजिंग जो आ रही है हमारी 24,324 के लेवल पे क्लोजिंग निफ्टी देता हुआ नजर आया। तो ऐसे में आज के हाई को अगर हम देखें यहाँ पे पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क करें और ऊपर की साइड हाई जो बना हमारे के पास 24,460 का एरिया, ये आज का हाई और आज का लो। ये स्ट्रेटेजी हमने कर लिया मिक्स, ये डेली टाइम फ्रेम से हमने स्टार्टिंग किया ताकि एक एक लेवल को आपको लॉजिक के साथ समझा सकूं। देखो वैसे भी आपके साथ लाइव मार्केट में लाइव रहने के साथ साथ मैं ऑफलाइन आपको टेलीग्राम पे पूरी तरह से अपडेट करता रहता हूं। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाकर लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो और आपके सामने है पूरा अपडेट स्टॉक के अंदर, इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, जहां पे भी जो सेटअप बनता है वो आपके साथ बिल्कुल शेयर किया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया गया है उसी लिंक से ही ज्वाइन करें, क्योंकि अगर सर्च बार से अगर ज्वाइन करोगे तो मेरे नाम से काफी फेक चैनल आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए जो लिंक दिया गया है उसी लिंक से ही ज्वाइन करें। तो ऐसे में निफ्टी के पास जो हाई लगा है 24,460 का हाई लगता हुआ नजर आया है, उसके बाद मार्केट की ये रिकवरी लाजवाब देखने को मिली है। क्लोजिंग टाइम पे बड़ा ब्रेकआउट लेता हुआ नजर आया। एक बात को नोटिस करना है हमने कि निफ्टी जो है पूरी तरह से पॉजिटिव ट्रेंड में बाई ऑन डिप्स के जोन में आज एक सुबह सुबह बड़ा ब्रेकडाउन देता है। उसके बड़े ब्रेकडाउन के बाद फिर से एक बड़ा ब्रेकडाउन पहली 2 घंटे के अंदर मार्केट ने बड़ी तबाही मचाता हुआ नजर आया। लेकिन नीचे की साइड से अगर हम देखें मार्केट फिर से बाई ऑन डिप्स बन जाता है। नीचे से एफआई की खरीदारी फिर से मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रेंड जरूर लेके आती। लेकिन अभी हमारे लिए एक सिनेरियो को देखें कि मार्केट पीछे के टाइम फ्रेम से मार्केट पूरी तरह से बाई ऑन डिप्स में नीचे के लेवलों को पूरा सपोर्ट करता हुआ आगे जा रहा था। अब यहां पर हमारे पास क्या था, एक ट्रायंगल बना हुआ था। ये ट्रायंगल यहां से अब यहां से ब्रेकडाउन होता है तो बिल्कुल हमारे पास पुट की साइड मोमेंटम बनना था, जो कि बना भी है। कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि भाई 24,400 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है, कैंडल क्लोजिंग देता है, तो नेगेटिव साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा पुट साइड के लिए, और लेवल रहेगा 24,250 और लो लगा दिया है 24,140 का। ठीक है, ये काम हो गया। ये आपको अपडेट भी दिया लाइव में भी ऑफलाइन भी। तो चलिए ठीक है, अभी कल की तैयारी करते हैं। तो नीचे के लेवलों से बाजार जो यहां से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन लगा के चलूं तो एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखा के आगे बढ़ रहा था बिल्कुल पॉजिटिव साइड पे। लेकिन मार्केट ने इस लेवल पे अभी ये ट्रेंड लाइन क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि यहां से तो ब्रेकडाउन आ चुका है। भाई ब्रेकडाउन जरूर आया है। ब्रेकडाउन आने के बाद बाजार ने, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं,
1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहीं से तो पता चलेगा कि मार्केट ट्रेंड रिवर्सल बदल रहा है या फिर वापसी रिकवरी भी कर रहा है बाजार। तो यहां से बाजार ने बड़ा ब्रेकडाउन दिया, लेकिन इस ब्रेकडाउन के साथ अगर हम देखें जो कैंडल बनी है ना, ये वीक हुई है नीचे से पतली कैंडल हो गई है। पतली कैंडल का क्या मतलब है कि ऊपर से सेलर तो हावी है लेकिन नीचे से बायर एक्टिव हो गया है। पतली कैंडल हो गई यानी बायर ने अपना जोर लगाया, और बायर का जैसे ही जोर लगा मार्केट अपनी रिकवरी कर गया। देख रहे हो बिल्कुल ग्रीन कैंडल, इन कैंडलों को देखो, बिल्कुल मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव साफ साफ बोलती हुई नजर आती है। बस इनकी आवाज को सुनना होता है कि कैंडल क्या बोल रही है। देखो पूरे लॉजिक के साथ आपको बता रहा हूं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरा एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और आपको पूरे दिल से अच्छी तरह से समझाने की, एक एक लेवल को पूरा समझाने की मैं कोशिश करता रहता हूं, ताकि फिर आपको किसी की टिप्स वगैरह की जरूरत ना पड़े, अपने खुद के दम पर आप ट्रेड ले पाओ एक तरह से फ्री अपडेट के लिए। तो यहां पर मार्केट ने जिस लेवल से ये रिकवरी दिखाई थी, ट्रेंड लाइन शुरू हुआ था, ये एरिया था 23,980 का एरिया, 23,980। अब यहीं पे हमारा कल का एक टर्निंग पॉइंट भी बन चुका है। कल का टर्निंग पॉइंट कैसे बन चुका है निफ्टी में साइड में, यहां पर मार्केट क्या करता है, एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन देता है। यहीं से तो बड़ा ब्रेकडाउन आया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन किया, मार्केट फिर से रिकवरी कर जाता है पॉजिटिव ट्रेंड पे। अब जहां से बड़ा ब्रेकडाउन आया था, इसी कैंडल का हाई पॉइंट को हम क्या करके चलेंगे, पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन करेंगे, और पीछे से अगर हम देखें बड़ा ब्रेकआउट भी यहीं पे देखने को मिला था। ये देख लो बिल्कुल पहले वाला ब्रेकआउट ये आया था, उसके बाद ये ब्रेकडाउन आया है ठीक उसी जोन पर। तो ये जोन क्यों नहीं बनेगा भाई हमारे पास स्ट्रॉन्ग एरिया एक रेजिस्टेंस के तौर पर, और ये एरिया अभी हमारे पास कौन सा निकल के आ रहा है, इस एरिया के पहले तो आज का हाई क्या है 24,460 का है। बिल्कुल नीचे ही साइड अगर हम देखें पहला एक रेजिस्टेंस एरिया ये पॉइंट रहेगा, ये कौन सा एरिया है 24,350 का एरिया। अब 350 को जैसे ही ब्रेकआउट करता है, कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग देखने को मिले 460 तक का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया है भाई, अच्छे वाला 100 पॉइंट है करीबन, ये कॉल वालों की स्कैल्पिंग है अपर साइड पे। बस ये 350 का एरिया हमारे लिए कल का एक टर्निंग पॉइंट बनेगा। लेकिन जब तक 24,350 के नीचे मार्केट रहता है, एक तरह से दबाव भी देखने को मिलेगा निफ्टी की। तो 24,350 के नीचे अगर मार्केट रहता है तो क्या मोमेंटम, इसके लिए थोड़ा सा डीपली और चले जाते हैं एक लेवल को आसानी से समझने के लिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर देखो मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी भी दिखाई है, बाजार ने बड़ी अच्छी खासी पॉजिटिव रिकवरी दिखाता हुआ नजर आया है, लेकिन अच्छे वाला ट्रेंड रिवर्सल इसी कैंडल के साथ नजर आया 24,140। उसके बाद फिर रिकवरी दिखाता है, फिर गिरावट दिखाता है, फिर प्राइस एक्शन लेता है। तो जिस लेवल से ये प्राइस एक्शन बना है, ये एक सपोर्ट जोन बन गया, और इस सपोर्ट जोन को मैं करने जा रहा हूं पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन। पूरा वीक पॉइंट को हमने नोटिस कर लिया है, यानी एक तरह से मार्केट के पास सिनेरियो क्या बन गया भाई, 350 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, उसको टेस्ट करके फिर से गिरावट आती है तो नीचे का एरिया हमारे पास कौन सा रहेगा, ये एरिया जो नीचे का एक रेक्टेंगल जोन किया 240 से लेके 210 का एरिया, ये सपोर्ट जोन रहेगा हमारे पास 24,240 210 का जोन। अपर साइड एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, इसको ब्रेकआउट करता है, यानी आज के क्लोजिंग हाई को ब्रेकआउट करता है तो 350 का एरिया ब्रेकआउट होने के बाद ये एरिया है कॉल वालों के लिए, फिर रिकवरी वापसी पॉजिटिव, जो आज का हाई हमारे पास 24,460 की तरफ आ गया बिल्कुल। अब यहां से 240 को लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग ठीक आज के लो पॉइंट तक, कौन सा लो है 24,140 का एरिया है ना भाई, 100 पॉइंट का एरिया, ये किसके लिए है, ये है पुट वालों के लिए। अब 140 के नीचे फिर से मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो नीचे का एरिया कौन सा निकाल के लाए हम, ये है 23,980-85 का एरिया। लेकिन इसके बीच में भी एक छोटी सी सपोर्ट जोन और है, उसको मैं यहां पर करने जा रहा हूं पूरी तरह से, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप देखोगे मार्केट ने इन्हीं लेवलों से रिकवरी दिखाई थी। ये लेवल था, इस जोन को नोटिस करो, ये कितना अच्छा वाला जोन था, ये बॉटम जोन बनाया था और ये बॉटम जोन मार्केट के पास था, सपोर्ट का काम करेगा, और इस सपोर्ट को मैंने कर दिया है
ठीक 24,050 का एरिया आ गया। बिल्कुल सिंपली कि देखो कितना एरिया कॉल वालों के पास है, कितना एरिया पुट वालों के पास है। जिसके पास जितना बड़ा एरिया उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, जिसके पास छोटा एरिया तो छोटे पॉइंट मिलेंगे। अब यहाँ पर पुट वालों के लिए एरिया कौन कितने कितने हैं, यहाँ पर देखो ये 100 पॉइंट करीबन एरिया है। इसके नीचे भी जाए तो 100 पॉइंट का एरिया ये है, और इसके नीचे जाए तो 60-70 पॉइंट का ये एरिया है पुट वालों के लिए। लेकिन अपर साइड के लिए कॉल साइड की अगर हम बात करें, ये भी 100 पॉइंट से ज्यादा का एरिया कॉल वालों के लिए है। तो ऐसे में जो बीच का दायरा बच गया 24,350 और 240 का एरिया, ये पुट और कॉल वालों के लिए है। यानी नीचे से अगर रिकवरी आते हैं तो कॉल वालों के लिए, ऊपर से रिजेक्शन ब्रेकडाउन आता है तो पुट वालों के लिए। तब हमें हमारे पास यानी अपर साइड पर रेजिस्टेंस एरिया रहेंगे ये 24,460, 24,350, 350 के बाद ही हम 460 के दोबारा से नए हाई की तरफ बढ़ता बाजार नजर आए, पहले आले ऑल टाइम हाई लेवल तक। इसके नीचे रहता है तो बाजार के अंदर फिर से प्रॉफिट बुकिंग, नीचे का एरिया 240 और 140 का एरिया सपोर्ट बनते हुए नजर आएंगे आज के लो पॉइंट के साथ। अब ऐसे में ऑप्शन चेन डाटा, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ऐसे में 24,400 के लेवल पर बड़ी मैसिव राइटिंग देख सकते हो, 3,63,000 का नजर आया है। 350 के लेवल पर 2,02,000 का, और 300 के लेवल पर भी क्या है कॉल राइटिंग। 300 के लेवल पे क्लोजिंग जरूर दिखा रहा है, लेकिन ये जो कॉल राइटिंग ने अपनी जगह नहीं छोड़ी है। 500 के लेवल पर 3,86,000 की आ रही है, 550 के लेवल पर 2,07,000 और 600 के लेवल पर 3,63,000। भाई एवरेज स्ट्राइक पर बड़ी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग हैवी कॉल राइटिंग मार्केट के पास। ऐसे में रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास ठीक 24,350 का एरिया टेक्निकल तौर से डाटा के अकॉर्डिंग। इसके अबाव देखें तो मार्केट के पास 24,400 जरूर है, लेकिन 450-60 का एरिया जो हाई लगा है वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि इसी लेवल पर 450 के लेवल पर 2 लाख का मैसिव कॉल राइटर है। इसके अबाव देखें तो 24,500 के लेवल पर मैसिव राइटिंग है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। नीचे की साइड अगर हम देखें 24,300 के लेवल पर अच्छी वाली 2,38,000 की पुट राइटिंग जरूर नजर आई है, लेकिन इसके नीचे 250 के लेवल पर 1,25,000 की पुट राइटिंग भी है। तो सपोर्ट हमारे पास कौन सा आ गया 24,240 का एरिया, सपोर्ट जोन बिल्कुल बना है। इसके नीचे देखें तो 24,200 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग नजर आई है 2,51,000 की। इसके नीचे हमारे पास 24,150 के लेवल पर कितनी अच्छी खासी पुट राइटिंग 1,09,000, 100 के लेवल पर 1,95,000, यानी 150-140 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बनता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी की साइड। अब ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, कितना गैप अप होगा कितना गैप डाउन होगा, उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर रेशो चेक करेंगे। यानी पुट कॉल रेशो कैसे निकालते हैं, वो बड़ा सिंपल फार्मूला है, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करने के साथ ये रेशो निकल के आ जाता है। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए इस फार्मूला को समझना बड़ा जरूरी, क्योंकि ये फार्मूला हमारी ट्रेड लेने में बड़ी अच्छी मदद करता है। अगर ट्रेड लेने से पहले पीसीआर रेशो चेक कर लिया तो निफ्टी का जो पीसीआर रेशो निकल के आया 0.73 का डाटा, यानी अभी भी एक तरह से सेल ऑन राइज का सिनेरियो बिल्कुल निफ्टी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक 24,350 के नीचे है बाजार, बार बार एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो दिखाएगा, प्रॉफिट आने का पूरा खतरा मार्केट के ऊपर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर हम इंडिया विक्स की साइड देखें तो जो कैंडल हमें स्पिनिंग टॉप बनता हुआ नजर आया इंडिया विक्स की साइड, इंडिया विक्स के साइड जो आज का हाई लगा है, कल इस हाई को अगर ब्रेकआउट करता है 14.95 के लेवल को यहां से, यानी ठीक 15 पॉइंट के अभाव, तो बड़ी वाली तेजी यहां पर इंडिया विक्स की साइड देखने को मिलेगी 17 तक के लेवल। और 17 तक के लेवल अगर इंडिया विक्स दिखाता है तो मार्केट में बड़ी तबाही के संकेत देता हुआ बाजार नजर आए। तो ऐसे में बैंक निफ्टी की तरफ स्पेशली नजरें डालनी, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर बार बार दबाव देखने को मिला है। आज ही ब्रेकडाउन देखने को मिला, लेकिन लेवल पहले वाला सपोर्ट जोन था जो 52,000, उसको पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आया। आज एक्सपायरी भी थी यहां पर बैंक निफ्टी की, नेगेटिव ट्रेंड बना रहा है अपर साइड से प्रॉफिट बुकिंग के लिए।
एक तरह से एम पैटर्न भी बन रहा है। तो ये हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड हमें सेल ऑन राइज का सिनेरियो ऊपर के लेवल से जरूर नजर आ रहा है, लेकिन नीचे के लेवल पूरा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है 52,000 का एरिया। ये तो हो गया नीचे की साइड की मार्केट सपोर्ट ले रहा है। हाई लेवल को भी नोटिस करें तो आज तक का हाई यहाँ पर अभी तक बैंक निफ्टी में कौन सा था, 53,340 50-60 का एरिया जो अपर साइड पे स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये अपर साइड पे थोड़ा सा डीपली तौर पर अगर हम जाएं यहां पर बैंक निफ्टी में तो हाई को नोटिस कर लिया हमने 360-65 का हाई है, लेकिन बॉटम जोन को देखो मार्केट कितनी अच्छी खासी यहां पर ब्रेकडाउन देता है। ये बॉटम जोन है बिल्कुल, ये वाला और ये वाला कौन सा, ये एरिया 52,000 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे क्या काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है 52,000। आज ही मार्केट बैंक निफ्टी ने बड़ा अच्छा खासा रिस्पेक्टेड जोन बनाया और वापसी रिकवर करने की थोड़ी सी कोशिश की है, लेकिन बड़ी कोशिश नहीं की है। सुबह सुबह देखे तो बड़ा ब्रेकडाउन आता है, ये वाला सिनेरियो। तो अभी देखे तो बैंक निफ्टी पूरी तरह से नेगेटिव ट्रेंड में बनता हुआ जरूर आया है यहां से अपर साइड से, तो ये नेगेटिव। तो बैंक निफ्टी में 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखे तो ट्रेंड जो नजर आ रहा है अपर साइड से बिल्कुल रिजेक्शन पॉइंट के साथ ही नजर आ रहा है, बिल्कुल नेगेटिव साइड। यानी पहले लो लगाता है, फिर रिकवरी करता है, फिर नया लो, फिर रिकवरी, फिर नया लो, फिर रिकवरी, फिर नया लो। ऐसे ट्रेंड क्या हो गया मार्केट के पास, डाउन का ट्रेंड ऑलरेडी बैंक निफ्टी में बना हुआ है। लेकिन नीचे एक सपोर्ट जोन आ चुका और यहां से ही बड़ा टर्निंग पॉइंट अब बैंक निफ्टी दिखाने वाला है। यहां से अगर ब्रेकडाउन आता है, क्योंकि ये डिसेंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो डिसेंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग नीचे के ब्रेकडाउन ज्यादा आते हैं। तो ऐसे में अगर यहां से ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की गिरावट हमें इन लेवलों तक देखने को मिले पुट साइड के लिए। ये लेवल कौन कौन से हैं, इन लेवलों को पूरा हम करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। बिल्कुल ये नीचे ये साइड 51,700 की तरफ, इसके नीचे जाए तो छोटा सा एरिया और है 51,500 की तरफ, और इसके नीचे अगर हम जाके देखें ये बैंक निफ्टी के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे नीचे का एरिया 51,200 की तरफ मोमेंटम बनता हुआ नजर आए पुट साइड के लिए। ये हो गया हमारे पास नेगेटिव ट्रेंड। अब थोड़ा सा डीपली और जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि बैंक निफ्टी यहां से सिनेरियो कहां तक का लेके चल रहा है। ये हमारे पास नेगेटिव ट्रेंड के साथ बिल्कुल मोमेंटम नेगेटिव, ये हमारे पास पूरी तरह से हमने ट्रेंड लाइन भी मार्क कर ली है। तो नीचे की साइड अगर हम देखें बैक टेस्टिंग डाटा तो ये सपोर्ट भी हमारे पास बनती हुई नजर आई है। पूरी एग्जैक्ट बना के चलें तो ये हमारे पास निकल के आएगा पूरा सपोर्ट जोन नीचे की साइड ये आ चुका है। अब यहां से बात आती है कि बैंक निफ्टी यहां से ब्रेकडाउन देता है। अब यहां पर देखो अच्छी खासी सुबह सुबह ब्रेकडाउन देता है, ये रिवर्स करता है रिटेस्ट करने के लिए, फिर से गिरावट, उसके बाद साइडवे एक्सपायरी प्रीमियम डीके, फिर थोड़ी सी रिकवरी करने की कोशिश करता है। लेकिन ये रिकवरी सिर्फ इस ट्रेंड लाइन तक ही मान सकते हैं, और इस ट्रेंड लाइन तक अगर रिकवरी करता है बाजार तो ये एरिया हमारे पास कौन सा रहेगा, जहां से ये एक रीटेस्ट हुआ ना, ये रीटेस्ट ऐसे पॉइंट, तो ये एरिया यहां तक आएगा और इस एरिया को हमने कर देना है पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आ गया हमारे पास 52,380-85 का एरिया रीटेस्ट जोन। तो ऐसे में बैंक निफ्टी के पास नीचे सपोर्ट एरिया रहेगा 52,000 का, अपर साइड के लिए 400 का एरिया आ गया। ये 380-85 का एरिया, यानी हम मान सकते हैं कि 52,400 का एरिया एक रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे सपोर्ट रहेगा 52,000 का एरिया। ये आ गया वही अपर साइड पे और नीचे की साइड पे। अब 400 के लेवल को मार्केट बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करता है, दोबारा से नई तेजी का हाई लेवल देखने को मिले हमें लॉन्ग की साइड का एरिया, ठीक अपर साइड एरिया 53,000 का एरिया। क्यों? क्योंकि इस लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग मिलेगी लॉन्ग साइड के लिए। लेकिन इसके अबाव ऑल टाइम हाई जो है रेजिस्टेंस के तौर पर 53,360 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस। ये तो हो गया जैसे ही यहां से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है 400 के लेवल के अबव, तो एक बढ़िया वाला पॉजिटिव ट्रेंड बैंक निफ्टी के साइड देखने को मिले। लेकिन अगर 52,000 ब्रेकडाउन हुआ तो नीचे की साइड सपोर्ट फिर हमारे पास ठीक 51,700 तक का एरिया सपोर्ट के तौर पर देखने को मिलेगा। अच्छे खासा 250-300 पॉइंट का पुट साइड वालों का एरिया स्कैल्पिंग के तौर पर रहेगा। इसके नीचे जाएं तो 51,500 तक का एरिया, छोटा सा 100-150 पॉइंट का और पुट की साइड स्कैल्पिंग, और 51,500 को ब्रेकडाउन करता है तो नीचे का एरिया 51,100
100 तक का एरिया हमारे पास सपोर्ट के तौर पर रहेगा बैंक निफ्टी में। तो ऐसा ही लेवल टू लेवल मार्केट चलता है। अब हमारे सामने आ चुका कि कॉल वालों के एरिया कितना है, पुट वालों के लिए कितना है। ट्रेंड नेगेटिव, बैंक निफ्टी का पूरी तरह से नेगेटिव ट्रेंड में है। दबाव रहेगा जब तक 52,400 के नीचे रहेगा बैंक निफ्टी, बार बार दबाव बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिले। ऐसे में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी छोटी रहने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट अगर वेडनेसडे को अगर हम देखें तो एक्सपायरी नहीं होगी, क्योंकि 17 तारीख का छुट्टी रहेगा। तो ऐसे में ट्यूसडे को एक्सपायरी रहेगी 16 जुलाई को। बैंक निफ्टी की छोटी एक्सपायरी है, अभी एक दिन कम रह गया है। तो ऐसे में प्रीमियम जल्दी फास्टली डीके होता हुआ भी नजर आएगा, अगर थोड़ा सा भी साइडवेज ट्रेंड बदल गया मार्केट। तो यहाँ पे अपर साइड पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग 52,500 के लेवल पर देखो 89,000 का नजर आया है, क्योंकि 400 के लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हमने टेक्निकल तौर से देख लिया। उसके बाद 53,000 के लेवल पर 70,000 का बड़ा मैसिव राइटर आ रहा है। तो अपर साइड पे रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास ठीक 52,400 का और 500 के लेवल पे कॉल राइटिंग ये स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसके अबाव देखें तो 53,000 के लेवल पर हैवी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, हैवी कॉल राइटिंग के साथ नजर आ रहा है। नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है 52,000 के एरिया को, 64,000 की पुट राइटिंग नजर आई है। 51,500 के लेवल पर भी अच्छी खासी पुट राइटिंग 31,000 का। तो सपोर्ट हमारे पास 52,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे 51,500 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आया। अब यहाँ पर पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी का जो निकल के आया एक तरह से पूरी तरह से नेगेटिव निकल के आया है, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करने के बाद पीसीआर रेशो जो बैंक निफ्टी का निकल के आ रहा है 0.60 का, यानी डाटा के अंदर अभी भी दबाव है। तो ऐसे में थोड़ी सी रिकवरी करता है तो कौन सा लेवल होगा, 52,400। तो 52,400 के लेवल से दोबारा से रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिले बैंक निफ्टी के अंदर, जब तक 400 के नीचे बार बार सेल ऑन राइज